हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करता हूं कि बहुत अच्छे होंगे। इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट का सेकंड चैप्टर स्टार्ट करते हैं आज। चैप्टर का नाम है कॉमन गोल्स ऑफ 5 ईयर प्लान्स। इसमें गवर्नमेंट जो भी 5 ईयर प्लान्स बनाती है उसके क्या गोल्स होते हैं, क्या ऑब्जेक्टिव्स होते हैं, वो हमें इसमें पढ़ने हैं। और उसे गोल्स को पढ़ने से पहले हमें ये जानना जरूरी है कि इकोनॉमिक प्लानिंग क्या होती है और इकोनॉमिक सिस्टम कितने प्रकार का होता है, ये सब हमें समझना जरूरी है। तो सबसे पहले मीनिंग ऑफ इकोनॉमिक प्लानिंग। इकोनॉमिक प्लानिंग क्या है ये समझना है। क्या मतलब है इकोनॉमिक प्लानिंग का? तो इकोनॉमिक प्लानिंग का planning can be defined as a technique in which a central planning authority seeks to achieve definite objectives and targets within a specified period of time। किसी भी सेंट्रल प्लानिंग अथॉरिटी जो भी गवर्नमेंट के द्वारा बनाई जाती है उसके द्वारा स्पेसिफाइड पीरियड ऑफ टाइम में एक निश्चित जो भी टाइम निश्चित किया जाता है, चाहे 1 ईयर का हो चाहे 5 ईयर का हो, स्पेसिफाइड पीरियड ऑफ टाइम के लिए एक डेफिनेट ऑब्जेक्टिव्स एंड टारगेट्स जो प्लानिंग कमीशन के, जो भी प्लानिंग अथॉरिटी के अपने निश्चित किए गए ऑब्जेक्टिव्स एंड टारगेट्स होते हैं उस पीरियड के लिए, चाहे वो 1 ईयर का हो चाहे 5 ईयर के लिए, उसे प्राप्त करने की, उसे हासिल करने की एक टेक्निक को क्या कहा जाता है? इकोनॉमिक प्लानिंग कहा जाता है। यानी कि सेंट्रल अथॉरिटी के द्वारा या प्लानिंग कमीशन के द्वारा या आज के टाइमों से जो चेंज होके नाम आ गया नीति आयोग के द्वारा एक स्पेसिफाइड पीरियड ऑफ टाइम में जो डेफिनेट ऑब्जेक्ट्स एंड टारगेट्स को अचीव करने की टेक्निक को इकोनॉमिक प्लानिंग कहा जाता है। प्लानिंग कमीशन हैज नाउ बीन रीऑर्गेनाइज्ड इनटू पॉलिसी कमीशन। ये प्लानिंग कमीशन को अब पॉलिसी कमीशन को ही नीति आयोग कहा जाता है। पॉलिसी कमीशन या नीति आयोग के नाम से जाना जाता है। चेंज कर दिया गया, उसको रीऑर्गेनाइज कर दिया गया। जो प्लानिंग कमीशन है उसे अब नीति आयोग, ये क्वेश्चन आ जाता है 1 मार्क्स का। और ये कब से शुरू हुआ? फेब 2015 में से स्टार्ट कर दिया। इसका नया नाम दे दिया नीति आयोग या पॉलिसी कमीशन। पहले प्लानिंग कमीशन कहा जाता है, पॉलिसी कमीशन यानी कि पॉलिसीज बनाई जाती हैं उसके। अब इसमें आगे टाइप्स ऑफ इकोनॉमिक सिस्टम। इकोनॉमिक सिस्टम कितने टाइप के होते हैं, जिनमें जो इंडिया में कितने, मतलब इंडिया में क्या चल रहा है उसे अभी बाद में बताइए। पहले ये देखते हैं कि इकोनॉमी कितने टाइप की होती है। ये 3 टाइप्स की होती है, ये आपने 11th में पढ़ा होगा। कैपिटलिस्ट इकोनॉमी, सोशलिस्ट इकोनॉमी और मिक्स्ड इकोनॉमी। या कैपिटलिस्ट इकोनॉमी को हम सेंट्रली प्लान्ड इकोनॉमी भी कहते हैं या मार्केट इकोनॉमी भी कहते हैं। इन नामों से जाने। एक सोशलिस्ट इकोनॉमी और दूसरी मिक्स्ड इकोनॉमी। 3 इकोनॉमी है। अब सबसे पहले हम कैपिटलिस्ट इकोनॉमी पढ़ते हैं या सेंट्रली प्लान्ड इकोनॉमी कह सकते हैं या मार्केट इकोनॉमी कह सकते हैं। इसके फीचर्स क्या हैं, मार्केट इकोनॉमी क्यों कहते हैं, उसमें क्या होता है, इसके पॉइंट्स लिखे हैं कुछ। फर्स्ट पॉइंट है प्राइस ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज आर डिटरमाइंड बाय मार्केट फोर्स ऑफ डिमांड एंड सप्लाई। जो प्राइसेस हैं किसके? गुड्स एंड सर्विसेज के, वो निश्चित किए जाते हैं। डिटरमाइन करना मतलब उनको निर्धारित करना किसके द्वारा किए जाते हैं? मार्केट फोर्सेस के द्वारा किए जाते हैं। मार्केट में किसी भी प्रोडक्ट की डिमांड कितनी है, सप्लाई कितनी है, उसको ध्यान में रखते हुए, उसको देखते हुए जो किसी भी उस प्रोडक्ट के प्राइसेस डिटरमाइन या निश्चित किए जाते हैं। किसमें? कैपिटलिस्ट इकोनॉमी। पहली बात, अगर डिमांड ठीक है तो सप्लाई, डिमांड अच्छी हो आ रही है तो प्राइसेस भी ठीक होंगे और सप्लाई भी अच्छी आएगी। और डिमांड नहीं है तो सप्लाई भी कम होगी
तो इसके ऊपर उसी के आधार पर उसके प्राइसेस डिसाइड किए जाएंगे। तो ये सब मार्केट फोर्सेस पर, मार्केट में क्या डिमांड है, कितने लोग क्या चीज मांग रहे हैं लोग और क्या उसकी प्राइसेस होनी चाहिए, वो सब उस पर डिपेंड करता है। दूसरी बात, द गवर्नमेंट हैज नो रोल, गवर्नमेंट का इसमें यानी कि मार्केट इकोनॉमी में या कैपिटलिस्ट इकोनॉमी में कोई रोल नहीं होता। प्रोड्यूसर्स आर फ्री टू प्रोड्यूस एंड कंज्यूमर्स आर फ्री टू बाय। प्रोड्यूसर्स जितना चाहे प्रोडक्शन करें वो फ्री है, और कंज्यूमर्स जितना खरीदना चाहें, परचेज करना चाहें वो खरीद सकते हैं। गवर्नमेंट की कोई बाउंडेशन नहीं होती है, वो केवल लॉ एंड ऑर्डर के लिए होती है गवर्नमेंट। बाकी जो कैपिटलिस्ट इकोनॉमी जहां है वहां गवर्नमेंट का कोई रोल प्रोडक्शन और डिस्ट्रीब्यूशन, कंजम्पशन वगैरह में कोई रोल नहीं होता। थर्ड पॉइंट है इसमें, इंडिविजुअल गेन इज गाइडिंग फैक्टर ऑफ इकोनॉमिक डिसीजंस। इंडिविजुअल गेन का मतलब है कि प्राइवेट गेन या प्राइवेट प्रॉफिट वो उसके ऊपर डिपेंड करता है, इकोनॉमिक डिसीजंस उसके ऊपर डिपेंड होते हैं। अगर प्राइवेट एंटरप्रेन्योर है उसे यानी कि जो प्रोड्यूसर है उसको अपना प्रॉफिट ज्यादा देखना होता है, कंज्यूमर को अपना प्रॉफिट ज्यादा देखना होता है। प्रोड्यूसर को जहां ज्यादा प्रॉफिट मिल रहा होता है उसे उस वस्तु का प्रोडक्शन करता है, और कंज्यूमर उन चीजों को परचेज करता है जिसमें उसे क्वालिटी अच्छी मिलती है और अपना प्रॉफिट या अपना गेन दिखाई देता है। लास्ट पॉइंट है इसमें, एक पॉइंट और है, ये तो पॉइंट बहुत सारे मिल जाएंगे लेकिन इसमें अभी एक और है, द टेक्निक ऑफ प्रोडक्शन विल बी यूज्ड व्हिच इज रिलेटिवली चीपर। और प्रोडक्शन की टेक्निक वो अपनाई जाती है जो रिलेटिवली चीपर हो, सस्ती हो। यानी कि प्रोड्यूसर चाहता है कि उसका प्रोडक्शन में जो प्रोडक्शन कॉस्ट है वो कम आए और प्रॉफिट उसे ज्यादा से ज्यादा हो। तो इसी को हम कैपिटलिस्ट इकोनॉमी कहते हैं या मार्केट इकोनॉमी कहते हैं। ये नोट कर लीजिए। अब है सोशलिस्ट इकोनॉमी। सोशलिस्ट इकोनॉमी में क्या है, सारा रोल गवर्नमेंट का होता है। जैसे मार्केट इकोनॉमी में या कैपिटलिस्ट इकोनॉमी में सारा रोल मार्केट फोर्सेस का था, इसी तरह से सोशलिस्ट इकोनॉमी में पूरा रोल डिमांड एंड सप्लाई यानी कि व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस, फॉर होम प्रोड्यूस, इन सब पर इसका पूरी कमांड स्टेट की होती है, यानी कि गवर्नमेंट की होती है। तो इसे वन बाय वन पढ़ लेते हैं, कुछ पॉइंट्स पढ़ लेते हैं। इन अ सोशलिस्ट इकोनॉमी द गवर्नमेंट डिसाइड्स व्हाट गुड्स आर टू बी प्रोड्यूस्ड इन अकॉर्डेंस विद द नीड ऑफ सोसाइटी। सोसाइटी की नीड के अकॉर्डिंग, जो उनकी आवश्यकता है सोसाइटी की, उसके अकॉर्डिंग गवर्नमेंट डिसाइड करती है कि क्या गुड्स यानी वस्तु, क्या गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस करनी चाहिए। दूसरी बात, इट इज एज्यूम्ड दैट द गवर्नमेंट नोज what is good for the public, and so the individual consumer are not given much importance। तो इसमें दूसरी बात ये मान के चलते हैं, गवर्नमेंट जानती है कि क्या चीज क्या अच्छा है, पब्लिक के लिए क्या अच्छा है, ये गवर्नमेंट जानती है। इसलिए इसमें किसी इंडिविजुअल कंज्यूमर का कोई इंपॉर्टेंस नहीं दी जाती है। एक इंडिविजुअल कंज्यूमर को, कोई एक व्यक्ति विशेष के फायदे को नहीं देखा जाता, उसे कोई इंपॉर्टेंस नहीं दी जाती। गवर्नमेंट ये समझती है कि पूरी जनता के लिए क्या चीज अच्छी है। थर्ड है, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ गुड्स अंडर सोशलिज्म इज बेस्ड ऑन what people need and not on what they can afford the purchase। तीसरी बात इसमें, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ गुड्स, जो भी प्रोडक्शन किया जाता है गवर्नमेंट के द्वारा, उसका वो जो डिस्ट्रीब्यूशन है समाज में, उसका सोसाइटी में उसका डिस्ट्रीब्यूशन है, उसको इस आधार पर किया जाता है कि जनता को किसकी नीड है, कि लोगों की नीड क्या है, उसके आधार पर, ना कि
इसके आधार पर कि जनता क्या खरीद सकती है, यानी परचेज करने अफोर्ड कर सकती है, यानी परचेज उसे कर सकती है, यानी इस चीज को नहीं देखा जाता कितने लोगों के पास कितने पैसे हैं, कितने अमीर हैं या गरीब हैं, इस चीज को नहीं देखा जाता। ये देखा जाता है कि उनकी आवश्यकता क्या है। फॉर एग्जाम्पल, एक एग्जाम्पल है, अ सोशलिस्ट कंट्री प्रोवाइड्स फ्री हेल्थ केयर टू ऑल द सिटीजन्स। एक सोशलिस्ट इकोनॉमी कंट्री जो होती है, जहां समाजवाद चलता है, यानी कि जहां सोशलिस्ट इकोनॉमी फॉलो होती है, वहां पर जो हेल्थ केयर है, यानी कि जो सिटीजन्स हैं, उस देश के जो नागरिक हैं, उनकी पूरी हेल्थ से रिलेटेड सारी समस्याएं उनके जो उसकी देखभाल कौन करती है, गवर्नमेंट करती है। अ सोशलिस्ट सोसाइटी हैज नो प्राइवेट प्रॉपर्टी सिंस एवरीथिंग इज ओन्ड बाय द स्टेट। उसमें अपनी प्राइवेट प्रॉपर्टी नहीं मानी जाती किसी की भी, और उसमें सारी जो भी चीजें हैं सब उसमें गवर्नमेंट का अधिकार होता है सोशलिस्ट इकोनॉमी में। एग्जांपल जैसे क्यूबा और चाइना में मोस्ट ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटीज आर गवर्न्ड बाय द सोशलिस्ट प्रिंसिपल्स। जो क्यूबा और चाइना में एक एग्जांपल है क्यूबा और चाइना का, क्यूबा और चाइना में अभी भी जो है वो सोशलिस्ट इकोनॉमी अपनाई जाती है। मोस्ट ऑफ द इकोनॉमिक एक्टिविटीज, कुछ एक्टिविटीज को छोड़ करके ज्यादातर एक्टिविटीज जो है वो सोशलिस्ट इकोनॉमी के अपनाए जाते हैं। कंप्लीटली तो नहीं, लेकिन मोस्टली वो सोशलिस्ट इकोनॉमी को अपनाते हैं, यानी कि स्टेट यानी कि जो गवर्नमेंट का है उसका अधिकार वहां हर चीज पर होता है। इसके बाद थर्ड इकोनॉमी आती है मिक्स्ड इकोनॉमी। कैपिटलिस्ट इकोनॉमी और सोशलिस्ट इकोनॉमी दोनों का, जहां पर दोनों के जो फीचर्स लिए जाते हैं जिस इकोनॉमी में, तो उसे मिक्स्ड इकोनॉमी कहा जाता है। जैसे नाम से ही दोनों को, यानी कि कुछ फीचर्स कैपिटलिस्ट इकोनॉमी के और कुछ सोशलिस्ट इकोनॉमी के, दोनों के जहां लिए जाते हैं, दोनों को मिश्रित किया जाता है, एक में मिला दिया जाता है, उसे मिक्स्ड इकोनॉमी कहा जाता है। कॉम्बिनेशन ऑफ मार्केट इकोनॉमी एंड सोशलिस्ट इकोनॉमी। इसमें पहली बात तो इसमें क्या है कि मार्केट इकोनॉमी और सोशलिस्ट इकोनॉमी दोनों का कॉम्बिनेशन है इस इकोनॉमी, मिक्स्ड इकोनॉमी। दूसरी बात है को एक्जिस्टेंस ऑफ प्राइवेट सेक्टर एंड पब्लिक सेक्टर साइड बाय साइड। दोनों प्राइवेट सेक्टर और पब्लिक सेक्टर, प्राइवेट सेक्टर मार्केट इकोनॉमी, पब्लिक सेक्टर सोशलिस्ट इकोनॉमी, दोनों एग्जिस्टेंस में होती हैं, दोनों का अपना साइड बाय साइड यानी कि दोनों का अपना अधिकार होता है। तीसरी बात, इन मिक्स्ड इकोनॉमी द गवर्नमेंट एंड द मार्केट, गवर्नमेंट और मार्केट आर रेस्पॉन्सिबल फॉर व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस एंड फॉर हुम टू प्रोड्यूस। क्या प्रोडक्शन करना है, कैसे प्रोडक्शन करना है और किसके लिए प्रोडक्शन करना है, ये इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स होती हैं। और इनका जो आंसर देती हैं ये दोनों देती हैं, दोनों रेस्पॉन्सिबल होती हैं इस चीज के लिए, व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस, फॉर हुम टू प्रोड्यूस के लिए दोनों, यानी कि गवर्नमेंट भी और मार्केट भी दोनों रेस्पॉन्सिबल होती हैं। इसका एग्जांपल है इंडियन इकोनॉमी। इंडिया में ये मिक्स्ड इकोनॉमी है या पाई जाती है, कहने का मतलब मिक्स्ड इकोनॉमी चलाई जाती है। तो इनके नोट्स बना लीजिए। आज यहीं पर इसे एंड करते हैं, कल इससे आगे पढ़ेंगे। यहां तक आपके शॉर्ट नोट्स बन जाने चाहिए, रिवीजन अच्छे से हो जाना चाहिए, पूरा बुक पढ़ लें, नोट्स पढ़ लें और कंटिन्यू पढ़ते रहें प्लीज।